नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं फिर से बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और हमारी टीम जो रैपिड फायर सीरीज चला रही है आगामी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो सबसे पहले आपका एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, उसको फोकस करके। तो उसी श्रृंखला में मैं आधुनिक भारत की रैपिड फायर सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। उसी क्रम में आज मैं दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूं, ताकि आपको दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन का चांस ना बचे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर ना करते हो, क्योंकि ये रैपिड फायर सीरीज है तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको। यहाँ पर मैं ये चार्ट लगा दे रहा हूँ, दोनों का यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है, जिससे आप अच्छे से समझ पाए एज अ कंपेयर करके। और आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1909 और 1919 के सुधारों की बात की जा रही है। तो आप सभी को पता है, जो भारत शासन अधिनियम 1909 हुआ था उसको हम मार्लेमेंटो सुधार भी बोलते हैं, और जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1909 के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे, और जो भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो लॉर्ड मार्ले थे। ठीक है। वहीं 1919 की हम बात करें तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे और एडविन मॉन्टेगू क्या थे, भारत सचिव थे। उद्देश्य क्या था, यहाँ पर सीमित भागीदारी देना था भारतीयों को सत्ता में, और यहाँ पर भी थोड़ा सा अधिक, यहाँ पर आधी रोटी, यहाँ पर एक रोटी, ऐसा यहाँ पर देना था। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, ऊपर मैंने 2 पॉइंट बताए। उसके बाद जो हमारा पॉइंट अगला है, जो हमें याद रखना है कि सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए जो अलग से निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी वो 1919 में, सॉरी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में लागू की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है, निर्वाचन मंडल, मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। ठीक है। और केंद्रीय व प्रांतीय परिषद का विस्तार किया, ये हमारे एग्जाम में कभी पूछता नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिमों के लिए निर्वाचक मंडल की शुरुआत किस अधिनियम में की गई थी, तो 1909 में। ठीक है। अब हम इधर आते हैं, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम का सबसे मुख्य पॉइंट क्या था, मैंने आपको बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। जिसमें रिजर्व व ट्रांसफर सब्जेक्ट यहाँ पर दे दिए, केंद्रीय और ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो गवर्नर जनरल के अंडर में थे, काउंसिल्स उसके अंडर में थे, गवर्नर जनरल के अंडर में थे, जो मुख्य विषय थे। और बाकी जो सब विषय जैसे एजुकेशन, ये सब जो थे वो हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट में आते थे। ये मैंने आपको बताया था 1919 के शासन अधिनियम में। ठीक है। द्विसदन व्यवस्था की गई, उच्च सदन और निम्न सदन, मताधिकार का विस्तार किया गया, कई समुदायों को अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1909 में हमने देखा कि केवल मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई, लेकिन 1919 में अंग्रेजों ने देखिए कितनी बदमाशी की। मुसलमानों के अलावा उन्होंने और अल्पसंख्यक को, जैसे सिख हो गए, यूरोपीय हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, व्यापारी वर्ग हो गए, इन सभी को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली में ऐड कर दिया। तो ये पूरी तरीके से तोड़ो की नीति थी, जिसको हम कहते हैं भारत में फूट डालो और राज करो की नीति। वही यहाँ पर इन्होंने किया कि पूरी तरीके से हिंदुओं को तोड़ दिया। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें मताधिकार क्या था, दोनों में बहुत सीमित था। प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर बहुत सीमित था। जो पहला प्रत्यक्ष चुनाव केंद्रीय स्तर पे हुआ वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में, वो मैंने आपको आगे बताया हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद प्रभाव अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर जब विभाजन सॉरी कह रहा हूं मैं, 1909 में जब हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया गया, क्योंकि ये सांप्रदायिकता का मैटर था और फूट डालो की नीति थी, तो यहाँ पर भाई क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम विभाजन एक तरह से हो गया, दोनों में मतभेद पैदा हो गए। ठीक है। और यहाँ पर भी सत्ता का आंशिक हस्तांतरण हुआ, लेकिन गवर्नर जनरल का प्रभुत्व बना रहा। गवर्नर जनरल लास्ट तक बना रहेगा, उसका प्रभुत्व, जो उसकी पावर होगी वो बनी रहेगी। ठीक है। ये 1947 तक बना रहेगा, आप देखिएगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। आलोचना की गई दोनों की, 1909 की भी और 1919 के भी। अगर हम मेन पॉइंट बात करें तो यहाँ पर 1919 के में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और मताधिकार सीमित था। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, कुछ परसेंट यहाँ पर मताधिकार प्रत्यक्ष रूप से दिया गया। तो ये दोनों चार्ट का मैंने कंपैरिजन कर दिया, 1919 और 1909 का, जिससे आपको याद करने में और समझने में आसानी हो। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं कि 1909 भारत शासन अधिनियम और 1919 के भारत शासन अधिनियम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम में बस यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दिया, यहाँ पर लिखना भूल गया शायद मैं, कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सीमित मताधिकार था, लेकिन महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया, ये हमें याद रखना है।
ठीक है, तो ये था दोनों का कंपैरिजन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे कंटेंट टाइम टाइम मिलते रहें। ठीक है, ये रैपिड फायर सीरीज है तो ये वीडियो भी बहुत जल्दी खत्म होगी, 6 से 7 मिनट की वीडियो होगी ताकि आपका टाइम ना इसमें बर्बाद हो, और बहुत ही क्रस्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और आगे भी जो टॉपिक्स आएंगे वो भी ऐसे ही होंगे, बिल्कुल क्रस्ट पॉइंट एकदम निचोड़ होगा। आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, 1935 आएगा, 1947 का अधिनियम आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा, साइमन कमीशन, ऐसे बहुत सारे आएंगे। तो चैनल पे हमारे बने रहिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत सारी चीजें जो आपके यूपीटी प्लस सिपेट में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। मैं गारंटी ले रहा हूँ, जब आपका एग्जाम होगा और उसके बाद जब आप लौट के आएंगे तो आप जरूर देखें कि हमारे चैनल से जो प्री टॉपिक्स आए हैं, जो भी मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आप मुझे एग्जाम के बाद कमेंट करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।